चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, यानी कि जोड़ घटाना का जो है, जो बेसिक है, स्क्वायर रूट है, भिन्न है, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 15.73 13 प्लस 13.25 प्लस 16.73 माइनस 28.64 बराबर 3x, यानी कि 3 गुणित x। तो इसमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान देंगे कि इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बोर्डमास के नियम के हिसाब से पहले हम लोग योग का योग करेंगे। सारे जितने भी प्लस में है सबका हम लोग योग करेंगे। तो हम लोग पहले इसका योग कर लेते हैं। तो इसका योग करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 पॉइंट, 5 और 3 8 और 2 2 8, 28.98 आएगा प्लस 16.73 माइनस 2864 इंटू 3x। यहाँ पे डायरेक्ट एक्स लिख देंगे, अब गुणा की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए फिर दोबारा हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यह इसको सॉल्व करेंगे 8 3 11 और 9 7 16 1 17 पॉइंट 8 6 14 1 15 और 2 2 1 3 1 4 4 आ जाएगा माइनस 2 28.64 इंटू 3x। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का है तो हम लोग इसको पहले घटाएंगे। तो इसको घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको घटाएंगे तो 17.07 इंटू 3x आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ये गुणा है तो ये क्या होगा, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये x बराबर, इसको हम लोग लिख दिए, फिर 17.07 भागा 3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 3 का इसमें भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे इसमें तो 5 बार जाएगा, 3 5 15, 2 बचा, अभी 20 आएगा, तो पॉइंट लगाएंगे और 3 6 का 18 और 3 9 27। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5.69। इसी का मान पूछा हुआ था कि x का मान क्या होगा। तो ये था इसका कैलकुलेशन। यह एकदम बेसिक से, सिंप्लीफिकेशन का एकदम बेसिक था। बस करना क्या था, जोड़ था और घटाना था। तो हम लोग पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद एडवांस करेंगे। इसी तरह से प्रैक्टिस किया जाएगा इसका। तो ये था बेसिक क्वेश्चन, एकदम जोड़ घटाना वाला बच्चों वाला क्वेश्चन था। तो देखिए ऐसा क्या है कि आरपीएफ, इसमें आरपीएफ एसआई में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही ये मत कहिए बस ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एकदम बेसिक है, तो नहीं, आरपीएफ एसआई का आया हुआ, आरपीएफ एसआई का यह क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देंगे। ये ओरिजिनल पेपर जो 2019 वाला था वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो इसको भी ध्यान देंगे। तो यह आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है, बस जोड़ना है। इसको हम लोग जोड़े हैं पहले, तो 28.98 आया है। फिर इसको जोड़े हैं इसमें तो आ गया है 45.71 माइनस 28.64 बराबर 3x। अब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, घटाने के बाद 17.07 प्राप्त होगा, उसके बाद 3x। अब x की वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे, तो यह गुणा में है, इधर इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यह x हो गया और 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 5.69 हम लोग को क्या होगा, प्राप्त होगा, और यही x का मान हो जाएगा, जो कि x का वैल्यू पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यह भी सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक जगह भिन्न का है, या कह लीजिए डिवाइड का भी इसमें दिया हुआ है। तो चलिए इसमें प्रयोग होगा, स्क्वायर करना भी होगा, क्यूब भी करना होगा, इस पे आधारित है यह क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन है 7 पे पावर 4 का पावर 2 गुणते 1/343 गुणते 7 प्लस 17, इसका मान पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें पहले तो हम लोगों को क्यूब रूट भी पता होना चाहिए, स्क्वायर भी पता होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो ये कोष्टक लगा हुआ है, जब ये कोष्टक हटेगा तो पावर आपस में क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे। तो 7 और 4 का गुणा होगा 2 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर 8 आ जाएगा गुणते। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/343 क्या होता है, 343 3 का क्यूब होता है, अरे 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब 343 होता है। तो आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर 1 से 50 तक याद करना होगा, और क्यूब 1 से 30 तक ही अगर याद कर लेते हैं तो यह वर्ग याद करना है और यह घन याद करना है।
तो इतना याद होना चाहिए, इसलिए कि किसी भी एग्जाम में इतना तो याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि इतना पूछ लेता है। तो इसलिए तो ये देखिए क्या हो गया, ये 7 का क्यूब हो गया। तो अब हम लोग इसको 7 के क्यूब के रूप में इसको रखेंगे, तो 7 का क्यूब और ये पावर लग जाएगा 2, फिर गुणते 7 प्लस 17 बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पे यक्स है। अब देखिए यहाँ पे 7 पे 8 है, गुणते, अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है, ये 7 पे कुछ नहीं तो पावर 1 होगा। ये क्या होगा कि यह 7 और 7 जब बेस बराबर हो यानी आधार बराबर हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 9 कर देंगे। अब ये गुणा के रूप में है तो इसमें गुणा होगा तो बटे में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये देखिए यहाँ से कोष्टक हटेगा तो कोष्टक हटेगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो 7 और 3 दूनी के 6, 7 पे पावर 6 हो जाएगा प्लस 17 इक्वल टू यक्स। एक यहाँ पे नियम काम करता है कि अगर यम पे घात ए अपान में यम पे घात बी होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यम पे घात ए माइनस बी। यह एक फार्मूला होता है, घातांक का ये फार्मूला है कि जब आधार बराबर हो और पावर अलग अलग हो तो आधार में से पावर क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। जब भाग में होता है, गुणा में अगर यही होगा कि यम पे पावर ए गुणते यम पे पावर बी, तो क्या होते हैं कि ये घातांक जुड़ जाते हैं। तो यम गुणते यम ए प्लस बी, यह हो जाएगा नियम गुणा के लिए। तो गुणा में क्या होता है कि पावर जुड़ता है और भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि पावर जुड़ेगा और कब घटेगा, तो ये भाग में घट जाता है और गुणा में जुड़ जाता है। तो इसको याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या है, आधार क्या है, दोनों का बराबर है 7। तो हम लोग क्या करेंगे 7 और पावर क्या होगा इसमें घटेगा, तो 9 माइनस 6 प्लस 17 इक्वल टू यक्स कर देंगे। अब देखिए घट जाएगा तो 7 पे पावर 3 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, प्लस 17 इक्वल टू यक्स। अभी इसका मान क्या है, अभी 7 का हम लोग क्या लिखे हैं 343 प्लस 17 इक्वल टू यक्स। 343 प्लस 17 जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे तो 7 3 10 तो 0 हाथ में 80 लगा ले, 4 1 5 1 6 और ये हो जाएगा 3, 360 आ जाएगा। तो बराबर यक्स, यह क्या हो गया, यक्स का वैल्यू आ गया 360। यह इसका आंसर होगा। तो ये था सोल्यूशन। इसमें देखिए, इसमें हम लोग स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट भी निकाले हैं, यहाँ पे कुछ घातांक के नियम भी देखे हैं। ये सब तो ये प्रैक्टिस में इतना याद तो होना चाहिए। पहले हम लोगों को वर्ग याद करना है 1 से 50 तक और क्यूब भी याद कर लेना है। इस चीज को ध्यान देंगे ताकि ऐसे क्वेश्चंस में सोचना ना पड़े कि 343 किसका वर्गमूल है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना होगा कि फास्ट कैलकुलेशन करें एग्जाम में, इतना धीरे नहीं करना है, बस इसी को इसमें स्पीड बढ़ाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए स्क्वायर रूट की इसमें क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का ये क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। 20.25 प्लस अंडर रूट में 7 75.69 प्लस 8.7 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका पूरा वैल्यू मान निकाला है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे यक्स है, यानी कि यक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले तो एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पे जो नंबर आगे दशमलव दिया रहता है, दशमलव के बाद के एक एक अंक को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे 20.25 पढ़ेंगे, 20.25 नहीं पढ़ेंगे कभी भी, यह नियम नहीं होता है। ये नियम होता है कि 20 दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा 2 5 7 6 ऐसे पढ़ा जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा 2576। तो इस चीज को भी ध्यान देंगे। मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ कि 20.25 तो मतलब वो इसी तरह से पढ़ा जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका देखिए यह कितने का 20-25 कितने का वर्गमूल है। पहले तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 45 का स्क्वायर होता है 20-25। मैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैं उसी का बस बता रहा हूँ। ऐसे तो लिखवाने के लिए मैं 1 से 20 तक का 1 से 40 तक का मैं लिखवा सकता हूँ वर्गमूल या वर्ग, लेकिन ये याद रखेंगे। और देखिए 87 का हो जाएगा 75 69। तो इस 75 और 69 ये क्या है, 87 का वर्ग है। तो इस चीज को भी ध्यान देंगे। अब देखिए ये 2 अंक पे वर्गमूल है, तो ये 20-25 किसका वर्गमूल है, तो ये 4.5 का है। क्योंकि 45 का है, अगर हम लोग इसके नीचे 100 कर देते हैं तो ये क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको हटाएंगे, हट जाएगा तो ये 20-25 बन जाएगा। फिर इसका वर्गमूल लेंगे
तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अगर वर्ग से बाहर आता है, और इसका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा अगर दशमलव हट जाता है तब, और फिर 10 का भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 4.5 का ये हम लोग मान लेंगे कि वर्ग है। देखिए या 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 1 रहेगा, और वर्ग में क्या होता है कि जब किसी भी चीज का वर्ग करते हैं तो दशमलव 2 अंक पे लगता है, तो यहाँ पे 1 अंक पे रहेगा, तो यहाँ पे वर्ग वर्ग करने पे 2 अंक पे लगेगा, तो वर्गमूल लेंगे तो 1 अंक पे हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे बात, छोटी छोटी जो बात होती है, ये एग्जाम में समय बचाती है और हम लोग का स्कोर बूस्ट करता है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 4.5 आ जाएगा, प्लस इसका वर्गमूल लेंगे तो 8.7 आ जाएगा, प्लस 8.7 इक्वल टू एक्स। अब एकदम सिंपल हो गया, बस जोड़ना तो है, इसको आपस में जोड़ देंगे। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो इसको इसका डबल कर देंगे और इसको जोड़ देंगे 4.5 को, तो एक्स बराबर आ जाएगा 0.9, यह इसका आंसर होगा। 21.9 इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली ऐसे जोड़ लीजिए, 8 8 16, 16 4 20, 20 आ गया। अब देखिए 7 7 14, 20 1 21, अभी 4 बचा हुआ है और 5 9, 21.9 हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, दशमलव के बाद पहले वाला जोड़ लीजिए, उसके बाद में का जोड़ के इसमें जो शेष आएगा उसको जोड़ दीजिएगा, तो बस ये आंसर है। जोड़ का बस सवाल था, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया था कि यहाँ पे अंडर रूट में था, यानी वर्गमूल लेना था, इसलिए मैं सोचा कि इसको प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ा सा वर्गमूल याद हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको देखिए, इसमें एक मेथड है, इसलिए इसको लिया गया है 1/12, 1/12। ये क्या है कि यहाँ पे सभी भाग का सिंबल है, ध्यान देंगे, ये भाग का है, 1/, में बराबर क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जाहिर सी बात है कि एक्स मान लेंगे, तो एक्स मानने में ये फायदा है कि हम लोग को बस एक्स की वैल्यू निकालना रहेगा, क्वेश्चन मार्क को कहाँ तक ढोते रहेंगे। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब लगातार भाग दिया हुआ है तो पहले तो भाग में देखिए, अगर कोई भी दिया है कि 4/2 दिया है, तो पहले तो इस बात को ध्यान दे लेंगे कि जो ये 4 है, 4 में भाग दिया जाएगा 2 का। ऐसे नहीं होगा कि 2/4, ये गलत है, 4/2 होगा, यानी कि इधर का इसमें भाग दिया जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात देखिए, अब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है कि देखिए, ये जो नंबर है 1/12, यानी 1/12, 1/12 में क्या करना है कि ये इतने का भाग देना है, ये इतने का भाग देना है। तो जब भाग देंगे ये, तो ये क्या होगा, ये बटा में आ जाएगा पूरा, ये वैल्यू जो ये वैल्यू है ये पूरे बटे में आएगी, इसके बटे में आ जाएगी। तो अब देखिए यहीं से कंसेप्ट तैयार होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इतना, तो इसमें कुछ नहीं, जहां भी भाग होता है, अगर भागा A/B भागा C/D किया जाता है, तो इसको कुछ नहीं, इसको भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A/B गुणते, इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो D ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा, और ये क्या होगा, गुणा का सिंबल आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे। तो 1/12 को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से इस भाग को क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि बटा में अभी बताए, जब ऊपर जाएगा तो सारा गुणा में हो जाएगा, इसी तरह से सब मिलेगा। तो 1/12, इसका एकदम शार्ट ट्रिक है यही कि बस जितना भाग है उसको बटा, जितना भी भाग है इसको गुणा में करेंगे, तो जब 12 ऊपर जाएगा तो 1 हट जाएगा, तो ये 12 गुणते, फिर ये ऊपर जाएगा तो 12 गुणते, ये ऊपर जाएगा तो 12 गुणते 12 बराबर एक्स। इसका सोल्यूशन बस इतना ही है, इतना छोटा है, बस 1/12 से इसको क्या करिए, कटा दीजिए। अब देखिए 1 2 3, यानी कि 12 का क्यूब इसका ही आंसर होगा, और 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब में आंसर इसका होता है, 12 का क्यूब याद रख लेंगे, 12 का घन करने पे हमें प्राप्त होता है 17 28। 17 28 क्या होता है, 12 का घन होता है, तो 12 का घन क्या होगा, 17 28, यह इसका आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू मैंने इसको इसलिए लिया था, बस ये बताने के लिए कि जो भाग होता है, जब इसको गुणा में कर दें तो ये आपस में ऊपर हो जाता है, यानी कि जो नीचे का होता है वो ऊपर उलट जाता है, इस चीज को बताने के लिए। और इसको यही था, जब इसको इसके बटा में सारा ये लेंगे तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, फिर इसके भी नीचे ये लेंगे इतना सारा तो चेंज होता जाएगा, तो लास्ट में वैल्यू क्या आती है, यही प्राप्त होता है हम लोगों को, यही प्राप्त होता है। तो इसको 12 से 12 कट गया और 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 12 का क्यूब यानी कि घन क्या होता है, 1728 इसका घन होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, जितने भी भाग हैं उसको गुणा में करना है, गुणते, और जितने भी 12 नीचे हैं उसको एकदम डायरेक्टली ऊपर लेके चला जाना है, बस
बस इतना ही सोल्यूशन है, इसको करना 12 का क्यूब आंसर 1728। ये होगा एग्जाम में करने का अप्रोच। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी जो 4 किए हैं इसी पे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस अंक बदल रहा है। ठीक, इसको आप लोग करिए। 1 मिनट का 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करिए। इसको देखिए कि कर पा रहे हैं कि नहीं। एकदम जो पिछला क्वेश्चन 4 नंबर की है उसी पे एकदम आधारित ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिए। इसमें पता चलेगा कि 13 का क्यूब आप लोगों को पता है कि नहीं। अगर याद होगा तो आप लोग क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, मैंने बता भी दिया कि 13 का क्यूब आएगा। चलिए अब सॉल्व कर ले होंगे आप लोग। चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। बस जैसे उसको सॉल्व किए थे 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें यहाँ पे क्या था, 12 था, यहाँ पे 13 है। गुणा होगा, 13 ऊपर जाएगा, फिर 13 ऊपर जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, फिर इसको ऊपर करेंगे, एक 13 से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा, 13 का क्यूब बराबर यक्स। यक्स बराबर, अब 13 का क्यूब कितना होगा, 2197। 2197 क्या होता है, 13 का क्यूब होता है। यही इसका आंसर है। इस चीज को ध्यान दिए होंगे। अगर 13 का क्यूब याद रहा होगा, सेकंडों में ये क्वेश्चन लग गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 468 भागा ब्रैकेट में 3/4 इसको सॉल्व करिए। इसमें बोर्ड मास का नियम लागू होगा। अब इसमें असली बोर्ड मास का यूज होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस यहाँ पे मान लेते हैं यक्स। यक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग यक्स कर लेते हैं। अब देखिए 468 भागा, पहले क्या होता है, इसमें बड़ा कोष्टक तोड़ा जाता है। रेखा कोष्टक रहेगा तो रेखा कोष्टक, उसके बाद अगर ये दंड रेखा नहीं है, चाहे रेखा कोष्टक नहीं है, तो पहले बड़ा कोष्टक, फिर मझोला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक कोष्टक सॉल्व किया जाता है। अरे पहले छोटा कोष्टक अगर बीच में दिया हुआ है छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, फिर मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। मैं पहले बड़ा कोष्टक बोल दिया हूँ। इस क्वेश्चन के लिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बीच में है तो इसको पहले हम लोग हटाएंगे। तो जब ये कोष्टक ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे गुणा का निशान आएगा। तो मझला कोष्टक 3/4 गुणते ये हट गया, हटेगा तो 16/15 माइनस 2/3 लग जाएगा बराबर यक्स। अब देखिए 468 भागा 3, देखिए अब यहाँ से गुणा है तो ये कटेगा, 3 से कटाएंगे 5 बार में 15, 4 से कटाएंगे 4 बार में 16। अब देखिए ये क्या हो गया, 4/5 माइनस 2/3 बराबर यक्स। तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है कोष्टक में, सबसे पहले छोटा, फिर मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इस चीज को भी ध्यान देंगे कि सबसे बाद में बड़ा कोष्टक सॉल्व होता है। पहले छोटा कोष्टक, फिर मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अगर इसके बीच में रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक भी सॉल्व होगा पहले। तो क्रम पहले रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैंने शुरू में थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि बड़ा कोष्टक पहले सॉल्व होता है, नहीं, इस क्वेश्चन के लिए बड़ा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये था, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये माइनस का निशान है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, भिन्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। किसका, हर का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो 468 भागा 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी लौसा कितना होगा 15। 5 से भाग जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 का ऊपर गुणा होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, माइनस 5 दूनी के 10 बराबर यक्स। 12 में से 10 जाएगा 2, तो 468 भागा 2/15 बराबर यक्स। अब देखिए यहाँ पे ये कोष्टक हटेगा, तो कोष्टक हटेगा तो पहले ही ऑलरेडी भाग है, तो भाग है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोष्टक हटाए कुछ नहीं सिंबल है, तो क्या होगा, गुणा लगेगा। गुणा का सिंबल आएगा, यानी कि गुणा यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ भाग का निशान, तो यहाँ से कोष्टक हटेगा तो कोई भी सिंबल नहीं आएगा, भाग का भाग रहेगा। तो यहाँ से 468 भागा, अब इसको डायरेक्टली हम लोग 2/15 बराबर यक्स कर देंगे। ठीक,
अब देखिए ये भाग है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे गुणा के, तो 468 गुणते, जब गुणा का सिंबल आएगा तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो 15 बटा में 2 बराबर यक्स। अब ये 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी की 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 234 गुणते 15 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर 234 में 15 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15 चौके 60, 6 बचा और 15 तिया 45, 45 और 6 51, एक बचेगा, 5 में हासिल एक लिख देंगे और हासिल 5 बचेगा, 15 दूनी के 30 और 5 35, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा 35, 3510, यही इसका आंसर हो जाएगा, 3510 इसका सही आंसर होगा। इसमें यह क्वेश्चन में बोर्ड मास का नियम हुआ है। बोर्ड मास का नियम इसलिए जो है कि इसमें ब्रैकेट भी था, इसमें कुछ नहीं सिंबल था, तो गुणा का भी था, फिर भाग भी देना था, फिर जोड़ना भी था, गुणा भी था, तो इसको क्रम में करना था, तो इसलिए इसको हम क्वेश्चन को इसको लिया गया था। तो ये था इसका सोल्यूशन। कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। बोर्डमास का नियम पहले कहता है कि सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व होगा, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि बीच में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पहले बड़ा कोष्टक को हटाएंगे। बड़ा कोष्टक हटाने के बाद यहाँ पे गुणा आ जाएगा, इसलिए कि बाहर कोई भी सिंबल नहीं है। फिर जब गुणा आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये कोष्टक के अंदर पूरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बाहर निकलेंगे कोष्टक से, तो जब कोष्टक से बाहर निकले तो भाग ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं आएगा, तो 468 में हम लोग क्या करेंगे 2 बटा 15 का भाग देंगे, तो जब भाग का सिंबल को चेंज करेंगे, गुणा में करेंगे, तो क्या होगा कि अंश हर हो जाएगा, और हर क्या होगा, अंश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो फिर 2 से भाग देने के बाद गुणा होगा, तो एक्स की वैल्यू 3510 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 बटा में 5 यक्स प्लस 3 बटा में 10 यक्स माइनस 3 बटा में 5 यक्स बराबर 521। इसमें पूछा है कि यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। तो देखिए पहले तो यह यक्स मान के चलिए कि ऊपर गुणा होगा, ठीक, मानना क्या है, इसके ऊपर ही गुणा होता है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। 2 बटा 5 है तो यह यक्स का ब्रैकेट हट जाएगा, यक्स क्या होगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, प्लस सिंपल इसका पहले कर लेते हैं, 3x माइनस 3x बटा में 5 बराबर 521। इसको सॉल्व करिए आप अपने से, एक बार सॉल्व करिए, मैं अभी बता देता हूँ 30 सेकंड के अंदर ही। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस जोड़ना है और उसके बाद घटाना है, दो ही तो सिंबल है, बस इसमें एलसीएम लेने की बात है। अब आप कैसे एलसीएम लेते हैं, तो देखिए जब प्लस है, ये है नीचे 5 10 और 5 है, तो इसमें एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको ले लेते हैं। अगर कटने लायक है, इससे भी ये कट रहा है और इससे भी कट रहा है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 से जाएगा, 5 से भाग देंगे, 10 में 2 बचेगा, ऊपर गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, प्लस 10 से है तो यह ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 से होगा 3 दूनी के 6x बराबर 521। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, तो 4 3 7x माइनस 6x, और ये 10 का यहाँ पे भाग में है तो इधर जाएगा, यह तो क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो बराबर 10 का गुणा होगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से 21 यानी कि 5210 हो जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, डायरेक्टली घट जाएगा, तो यक्स बचेगा सिर्फ x, 7x में से 6x जाएगा तो बचेगा यक्स, यक्स बराबर 5210, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली एकदम मिल गया था आंसर, बस ये थोड़ा सा सिंपल करना था, इसीलिए हमने इसको क्वेश्चन को ले लिया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए ऐसे क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कुछ ऐसा खास समझाने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक स्क्वायर पे है और बोर्डमास के नियम पे है। 289 का स्क्वायर किया हुआ है, गुणते 68 भागा 17 का 5 घात गुणते 1021 क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क के जब हम लोग क्या करेंगे, यक्स रखेंगे, यक्स रख दिए। अब इसको सॉल्व करना है,
देखिए इसमें क्यूब रूट का और स्क्वायर रूट क्यूब रूट का बहुत ही बड़ा योगदान है। ये अगर पता रहेगा तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देख लीजिए ये किसका वर्गमूल है, 289 किसका वर्गमूल है, या कह लीजिए किसका वर्ग है। तो 289 का है तो वर्गमूल निकाल लीजिए या वर्ग कर दीजिए डायरेक्टली। तो 289 किसका किसका वर्ग है, तो देखिए 17 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो 289 प्राप्त होगा, यानी ये 17 का वर्ग है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो 17 का वर्ग है तो हम लोग इसके यहाँ पे क्या रखेंगे, 17 का स्क्वायर। अगर पहले से दो दो का घात है तो दो घात पहले से रह जाएगा ये ऊपर। फिर 68, देखिए यहाँ पे भाग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे भाग देंगे तो 17 पे घात 5 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो देखिए इसका दो नियम है। अगर यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भाग तो रहने देंगे, गुणते बराबर एक्स। अब देखिए ये क्या होगा, पावर गुणा हो जाएगा तो 17 पे घात 4 गुणते 68 भागा 17 पे 5। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ तोड़ सकते हैं, इसको ला दीजिए नीचे, नहीं तो इसको ऐसे यम पे घात ए माइनस यम पे घात बटा में यम पे घात बी बराबर यम पे घात ए माइनस बी के फार्मूला पे इसको हम लोग रख सकते हैं। क्योंकि यह भाग का सिंबल है तो जाहिर सी बात है इसके नीचे आएगा। जब आधार बराबर होगा तो घातांक क्या होंगे, घटेंगे। भाग में यहाँ पे भाग का सिंबल है तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। 17 का 1 पावर कर देंगे और 17 पे 4 पावर कर देंगे तो कोई भी मान में परिवर्तन नहीं आएगा। गुणते 21 बराबर यक्स। अब देखिए ये 4 है और ये भाग में है, तो अगर हम लोग इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, पावर यहाँ से देखिए 17 से कटेगा ये एक बार में, 17 चौक के ये 4 बार में कट जाएगा, 17 चौके 68, ये तो 4 बार में कट गया। पावर 4 बचा है तो भाग में क्या होता है, ये अब हट जाएगा यहाँ से। जब ये कट गया तो हट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। अब भाग में क्या होता है कि जब आधार बराबर हो तो भाग में पावर जो होता है वह, यानी कि जो घात होता है वह घट जाता है। तो 17 में 17 पे पावर 4 माइनस, अब इसका 4 कम करेंगे तो क्या होगा, 17 पे पावर 0 और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस चीज को हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख देंगे गुणते 1021 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर 4 का गुणा करेंगे तो 4 8 0 4, यह इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेन यही समझाना चाहते थे कि जो ये नियम है यहाँ पे कैसे लग रहा है, ये भाग है तो ये वाला नियम लगा के इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं और यहाँ से ये कटाना चाहते थे, बस यही बात था। तो इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्वेश्चन है। 361 भागा 19 प्लस अंडर रूट में 400 बराबर 1 गुणते यक्स, और यहाँ पे यक्स का वैल्यू निकालना है। इस चीज पे ध्यान देंगे कि यक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करिए, आप लोग एक बार ट्राई करिए, हो जाएगा। इसलिए कि इसमें कुछ है नहीं है, अभी जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए सबका समरी है इसमें, बस इसमें जो भाग करना है और बस जोड़ना है और इसका क्यूब स्क्वायर रूट लेना है। तो इस चीज को सॉल्व करिए, सॉल्व करके एक बार देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसका अगर हम लोग 19 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, 361, यानी 19 का वर्ग क्या है, 361। 361 है तो हम लोग इसका वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रहता है। अगर इसको ऐसे लिख देंगे 19 गुणते 19, 19 गुणते 19 तो एक 19 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मान 19 भागा ऑलरेडी 19 दिया हुआ है प्लस ये किसका है 20 गुणते 20, यानी कि 20 का ये वर्ग है 400, बाहर आएगा 1 20 बराबर 1 में गुणा करेंगे यक्स का तो यक्स ही प्राप्त होगा हम लोगों को। तो इसमें अब कुछ नहीं, इसका इसमें को भाग देंगे तो 1 बचेगा प्लस 20 बराबर यक्स, यक्स बराबर 21। ये क्या था, इसका आंसर हो गया। और ये जानते हैं ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है। तो इस चीज को ध्यान देंगे, 2019 के जो पेपर हुआ था उसमें यह पूछा हुआ है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ये
जो ओरिजिनल पेपर है टीसीएस का, जो मतलब पिछला ऑनलाइन पेपर होता है उसी से क्वेश्चन लिया गया है, तो इस चीज को ध्यान देंगे कि यह आरपीएम पूछा गया। ये मत सोचिए कि बस जोड़ घटाना है तो हो सकता है ना आए, लेकिन यह पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, बस स्क्वायर रूट लेना है और उसको भाग गुणा करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह भी वह स्क्वायर रूट का ही सवाल है। 21.16 प्लस अंडर रूट 79.28 79.21 प्लस 8.9 बराबर 1। पिछला क्वेश्चन से एकदम सेम क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान देंगे। बस उसमें भाग था, इसमें जोड़ है, तो इस चीज को ध्यान देंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें पॉइंट है, पॉइंट को मैं बताया हूँ, या तो 21.16 को बिंदु ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 21.6 में 2 अंक पे दशमलव 2 नीचे 0 कर देंगे, और जब यह अंडर रूट में रहेगा तो जब इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे तो इसका 10 गुणित 10 होगा, तो लास्ट में क्या होगा, बाहर 10 आएगा और ऊपर का मान आ जाएगा 46। 46 का यह क्या है, स्क्वायर रूट, अगर इसका लेंगे तो 46 आएगा, यह 46 का वर्ग है। तो फिर यहाँ से 10 का भाग देंगे, 10.1 लग जाएगा, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि कितने का है उसमें एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका हो जाएगा 4.6 या 46 का 21, 16 क्या होता है, यह 46 का वर्ग होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो यह 46 का हो गया, और 79.21 कितने का है, यह 89 का स्क्वायर है। अब यह 89 है, तो अगर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक अंक पे, यहाँ पे दो अंक पे लगेगा, तो यहाँ पे एक अंक पे लगेगा। जब रूट लेंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 89 8.9 प्लस 8.9 बराबर यक्स। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो यक्स बराबर कैसे जोड़ेंगे, 8 8 16 4 20 20 कर देंगे, और यहाँ से देखिए 9 9 18 20 1 21 और 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 22 22.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि 22.4 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को देख लीजिए, बस कुछ नहीं था, बस इसके लिए ये पूछा हुआ था एग्जाम में, यही सोच के पूछता हुआ कि लड़के इसमें कंफ्यूजन करेंगे या याद नहीं होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए एग्जाम में देता होगा। इसलिए इतना छोटा क्वेश्चन था, बस ये था कि हम लोगों को क्यूब रूट और क्यूब स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है, इसका तो बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है इसमें। इसका कैलकुलेशन देखते हैं, आप लोग करते हैं कितना तेजी से। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे दिख भी रहा होगा, भागा 14 पे 5 जीते 1000। देखिए ये क्वेश्चन है जो मैं हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं, एक दो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा किए हैं अभी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 8 नंबर किए हैं, ठीक उसी पे पैटर्न पे है। यह एक ही दिन का आरपीएफ कांस्टेबल का जो, अरे आरपीएफ एसआई का, यह एक ही दिन का ये आप इससे पहले जो हम लोग किए हैं वो पहले शिफ्ट का था, ये तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस चीज को बस वही है, तो इसको हम लोग बस प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसको आप लोग कितना तेजी से सॉल्व करते हैं, इसलिए कि इसको हम लोग पीछे अभी सॉल्व करके आए हैं। मैं अभी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको जल्दी सॉल्व करिए। इसका आंसर एकदम सामने आप लोगों को दिख रहा है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन के तर्ज पे आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए हैं। सेम मान है, सेम, बस थोड़ा सा चेंज है, करिए करिए करिए, हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले तो 14 का इसमें वर्ग लगेगा, 14 का वर्ग 196 होता है, तो ये 96 है, तो ये कितने का, 14 का वर्ग है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14 का वर्ग, और ये पावर रहेगा ऐसे ही 56 भागा 14 पे 5 गुणते 1021 बराबर ये हो गया। अब इसको हम लोग इस बार, पिछली बार हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व किए थे इस नियम पे, यम पे घात ए बटा में यम पे घात बी बराबर यम पे ए माइनस बी। तो इस नियम पे लगाए थे, अब इसको हम लोग सिंपल एकदम सॉल्व करेंगे। 14 है, इसका गुणा होगा तो 14 पावर 4 हो जाएगा, गुणते 56। अब ये भाग में आएगा,
14 गुणते 5 1021 बराबर यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, ये पावर कटेगा। देखिए जब ये कटता है तो इसको ऐसे पूरा नहीं काटेंगे, ठीक। इसमें पावर कट रहा है तो बस हम लोग पावर काटेंगे, ठीक। अभी इस पे एक पावर बचा हुआ, 5 कटा है तो एक पावर बचा हुआ, क्योंकि सिर्फ 14 बचा है तो ये अपना पावर एक लेके रहेगा। और यहाँ से 14 से कटाएंगे, 14 चौके 56। अब देखिए फिर से 1021 गुणते 4 करेंगे तो यक्स का मान आएगा, यक्स बराबर 4 का गुणा करेंगे तो 4 8 0 4 8 0 4। सेम आंसर भी एकदम क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह आया, बस यहाँ पे वैल्यू दूसरा दिया था, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये देखिए ये भिन्न का सवाल है, फ्रैक्शन का ये सवाल है। यहाँ से थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बस देखना है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 0.424, इसको डिजिटल में लिख देता है 424। इस पे क्या होगा कि 2 पे बार है, सिर्फ 2 पे, 2 और 4 पे बार लगा हुआ है। कह रहा है कि को पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, जहाँ पे क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान रखेंगे, इसको कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, पी बाई क्यू को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा कभी भी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो या तो कह लीजिए कि इसको परिमेय संख्या में बदलिए या भिन्न में बदलिए, तो साधारण भिन्न में इसको बदलने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में 0.424 पे बार है, इसको हम लोग को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो देखिए जिस पे बार लगा होता है, पहले जितना दशमलव है सेम इतने नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। दशमलव के बाद जितना नंबर रहेगा उसको एकदम हूबहू लिख देंगे, 424 माइनस। अब देखिए जिस पे बार नहीं लगा उसको उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा देंगे, ठीक। अब देखिए जिस पे जितने पे बार लगा है उतना नीचे क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं लगा है उतने का 0 लिखेंगे। इस चीज को ध्यान देंगे, बस इसका यही सोल्यूशन है, इसका यह सोल्यूशन है, इसका यही हल है, बस इतना ही इसका हल है। अब देखिए 424 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 420 आएगा, बटा में 99 यानी 990। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 42 बटा में 99। अगर 2 से कितने से भाग देते हैं हम लोग इसको, 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे इसको तो नीचे आ जाएगा 33 और 14 42, ऊपर आ जाएगा 14। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 14 बटा में 33। इसी को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख दिए, जहाँ पे क्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो यह ऐसा हो गया इसका आंसर, यही पी वाई क्यू के रूप में हो गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो बस यह इसका आंसर था। देखिए इसमें इसका मतलब क्या है, बार लगाने का ये होता है कि 0.424, इसमें बार लगाए तो इसका ये होता है 0.4, जिससे बार नहीं लगा हुआ एक बार आएगा। अब इसका क्या होगा कि विस्तार होता जाएगा, यह अनंत बार दिया है, तो जब अनंत बार अब हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है कि बार लगा दिया जाता है। बार लगा देंगे तो यह संख्या लिखने में छोटी हो जाएगी, बस इसका मतलब यही होता है। इसको अगर 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में देखेंगे आप लोग, तो इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये बार नहीं लगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे यक्स बराबर इतना, फिर लिखेंगे इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 1 में 10 से गुणा करने पर 10 पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर 4.24 हो जाएगा। यह इसका सोल्यूशन होता है। ऐसे यह बहुत विस्तार में हो जाएगा और लास्ट में जब आएंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। लास्ट में आने पे क्या होता है कि यही प्राप्त होता है, यह इसका रिजल्ट है जो ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर यह इक्वेशन सेकंड बनता है, फिर इसमें 100 का भी गुणा किया जाता है, जब दो दो अंक रहता है तो 2 अंक को और इधर लाना पड़ता है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। आप लोग बस इसको याद रखेंगे कि जिस पे बार लगा है पहले पूरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। पूरी संख्या लिखने के बाद इसमें से जिस पे बार नहीं लगा उसको घटाएंगे, तो जितने पे बार लगा है उतना 9 लिखेंगे। अगर 3 पे बार लगा है तो 3 9 लिखेंगे, मतलब 9 9 9 लिखेंगे 3 बार। अगर एक बार लगा तो एक बार 9 लिखेंगे, और जितने पे नहीं लगा उतना 0 लिखेंगे। तो ध्यान रखेंगे जिस पे बार लगा हुआ है उसका वैल्यू 9 होता है, और जिस पे बार नहीं लगा उसके लिए 0 लिखा जाता है हर में, यानी नीचे। इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये इसलिए था कि ताकि यह कंसेप्ट समझाया जा सके, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम लोग 12 किए हैं, 12 पे क्वेश्चन, तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 13 भी। इसमें 12 का क्वेश्चन है उसका अच्छा यूज हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन है 2.4, 4 पे सिर्फ है बार गुणते 0.6, 6 पे बार गुणते 3 गुणते 0.16, 6 इस पे 6 पे बार है सिर्फ गुणते, कोष्टक में है क्वेश्चन 0.27, 7 पे बार गुणते 0.83, 8 3 पे बस सिर्फ 3 पे बार है। इस चीज को ध्यान देंगे कि बार सिर्फ एक अंक पे है, भागा 0.16, पे क्या है कि बार है, छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया गया लेकिन सोल्यूशन इसका आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो यह बस हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए देखते हैं इसका अब सोल्यूशन। बार का आया है, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे नया कंसेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यही कंसेप्ट बस एक नया कंसेप्ट इसीलिए इसको लिया गया है, एक नया कंसेप्ट यहाँ पे मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं। हम बताए हैं कि बार के लिए सिर्फ क्या करेंगे, पहले हम लोग कि बार का जो दिया हुआ है डायरेक्टली जितना अंक है 10 हटा के उतना लिख देंगे, तो 24 को सेम लिख देंगे, 2.4 को हम लोग 24 लिख देंगे माइनस, जिसपे क्या है बार नहीं लगा है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 2 पे बार नहीं लगा है, 10 इधर उधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब नीचे बार लगा है 4 पे, एक अंक पे, तो 1 9 लिखेंगे, सिर्फ एक पे लगा है तो एक अंक पे लिखेंगे 9। अब देखिए अभी हम कहे हैं कि जो दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं लगा उसके लिए 0 रहेगा, लेकिन जब दशमलव के पहले कोई अंक होगा तो उसके लिए 0 नहीं आएगा, यानी कि बस इसके लिए 9 लिखा जाएगा। ध्यान देंगे कि जो 4 है बस इसके लिए 9 आएगा और 0 इसमें नहीं आएगा। अगर यही दशमलव के बाद 0 4 रहा होता तो इस 0 के लिए 4 पे बार होता तो 0 के लिए क्या होता, एक 0 आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक अंक है और उस पर भी बार लगा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं आएगा। तो इस चीज को ध्यान देंगे, इसीलिए यह एक नया कंसेप्ट है कि यहाँ से अगला जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किया उसमें जो बताया उसका यह अगले कदम का अगले चरण का यह था, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन लेते हैं। अब ये देखिए बार लगा हुआ है एक, तो हम लोग 6 लिखेंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे कुछ घटाने के लिए भी नहीं बचा है कि कुछ घटाएंगे, इसलिए कि दशमलव के बाद 0 तो 0 घटेगा नहीं, एक अंक पे है तो 9 ले लेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं क्योंकि कोई दशमलव के बाद ये पहले कोई अंक नहीं है। 3 गुणते, अब देखिए यहाँ पे 16 माइनस एक क्या करेंगे, घटा देंगे, बटा में एक 9 लिखेंगे, 6 पे एक बार है यानी एक अंक पे बार है, तो एक 9 और एक के लिए क्या होगा, एक 0 आ जाएगा। इसी चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि 0 कब लग रहा है, नहीं लग रहा है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस यही बात है। गुणते फिर यहाँ पे 27 बटा में 27 में से देखिए कुछ नहीं घटेगा, इसलिए कि दोनों पे बार लगा तो घटाने के कोई मैटर नहीं, यहाँ पे एक अंक पे था, यहाँ पे दोनों अंक पे है, बटा में 9 9, यहाँ पे 0, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। ठीक, गुणते पुस्तक में यहाँ पे क्या होगा, 83 माइनस 8 हो जाएगा, बटा में 9, एक अंक पे 0 रहेगा इसलिए कि एक पे बार है और एक पे नहीं है, तो इस 8 के लिए क्या आएगा, एक 0 आ जाएगा, और 3 के लिए एक 9 आ जाएगा, भागा 16 के 16 माइनस 1 बटा में क्या लिख देंगे हम लोग, 90। क्यों, 6 के लिए 9 और 1 के लिए 0, इस चीज को ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि जब ये भाग है तो जब ये गुणा होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, चले चाहे इसको हम लोग बस इतना पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इतने को पहले पूरे बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग 27 बटा में 99 गुणते, अब देखिए 83 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 75, 75 75 आ जाएगा, 75 बटा में 90। अब देखिए यहाँ पे भाग है, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ये क्या होगा, 90 ऊपर चला जाएगा, बटा में 15, 16 में से एक जाएगा तो 15 ही आएगा। यही बताना चाहते हैं कि जब भाग है तो ये दोनों आपस में क्या हुआ होता, कट गया होता, जो चीज यहाँ पे कटा है। ठीक, तो यही था। अब देखिए गुणा हो गया तो 15 तिया, अरे 15 पाँचे 75, ये 5 बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये पे गुणा का निशान है, तो देखिए 27 बटा में 99 गुणते 5, ये चीज यहाँ से प्राप्त होगा। अब देखिए ये इतना होगा, ये क्या था, ये इतना ब्रैकेट का सवाल, ये ब्रैकेट का इतना का सोल्यूशन था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर लेंगे, तो पहले ऑलरेडी गुणा है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 22
यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हटा देंगे तो कितना आएगा, कितना आया था 27/99 ये इसका बस सोल्यूशन आया था, यहाँ पे करना था। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 22 24 में से 2 जाएगा, 22/9 गुणते 6/9 गुणते 3 गुणते 15 15/90 गुणते 22/99 गुणते 5। अब बस इसको कटाना है। अब देखिए यहाँ से कटेगा 3 से इसको 5 से इसको 3 से कटाते हैं, 37 बार में ये कट जाएगा। इसको कटाएंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 छके 90, 6 से 5 तिहाई 15, 3 पाँचे 15, या डायरेक्ट यहाँ से 15 से हम लोग भी कटा सकते थे 15 को, ठीक। और कुछ कट रहा है, 11 से कटाएंगे, 11 दूनी के 22, 11 तिया 37, ठीक। और कुछ कटेगा, देखिए कुछ कट रहा है क्या, अभी अभी कुछ और कटेगा, कटेगा कटेगा नहीं कटेगा क्या? देखिए यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 27 था, हम लोग इसको क्या कर दिए 22 कर दिए, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे 27 करेंगे। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 नवा 9 3 27, 3 बार में कटेगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा है सिर्फ 9, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, बस यही बचा हुआ है। तो अब इसका गुणा कर देंगे तो 10, 10/9, 10/9 क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, 10 9 एकम 9, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 आएगा, फिर 1 1 1 1 ऐसे आता जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1.1 पे बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही लिखेंगे ही, या तो फिर यहाँ पे डैश डैश दे के आंसर कर दीजिए, या इसको कर दीजिए। तो यही इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 22 हो गया था, यह 27 था, इसीलिए कट नहीं रहा था। मैंने लिखने में इसको यहाँ पे नोट डाउन करने में गलत कर दिया था, 22 कर दिया था, तो ये 27/99 इसको लिखने में ये गलत था, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो ये था इसका सोल्यूशन। ये बार वाला चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इसलिए कि एग्जाम में दे देता है तो बहुत लोग भूल जाते हैं वहां पे कि किसके लिए 0 लगेगा, किसके लिए 9 लगेगा। तो बार के लिए क्या लगता है, 9 लगता है, और जिस पे बार नहीं लगा तो उसके लिए नीचे क्या होता है, 0 लगता है। जितने पे बार रहता है उतना 9 आता है, और जितने पे बार नहीं रहता है उतना 0 आता है, लेकिन दशमलव के बाद होना चाहिए, दशमलव के पहले नहीं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कोष्टक में -1/729 का पावर -2/3 का मान बताइए। तो यहाँ पे यह माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कह रहा है कि इसका मान बताइए। इसको, यह पावर का क्वेश्चन था लेकिन माइनस में था, तो इसको समझने के लिए लिया गया कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसलिए कि माइनस है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो कलाकारी किया होगा एग्जामिनर। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए जब यह माइनस में वैल्यू होती है, जब यह माइनस में वैल्यू होती है पावर वैल्यू, अगर यहीं पे दे देगा कि 4 के पावर -2, तो इसका मतलब होगा 1/4। अगर लिख देंगे तो माइनस हटेगा, पावर सिर्फ 2 रहेगा। अगर दे देता है 1/5 -3, तो यह हो जाएगा सिर्फ 5। यह क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यह माइनस इसलिए दिया रहता है। बस यही कंसेप्ट था इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक में 1 - 1 में 729 है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस 729 के पावर 2/3। ये क्या होगा, यह ऊपर जाएगा, यहाँ से माइनस नहीं हटेगा, यहाँ का माइनस नहीं हटेगा, माइनस पावर का हटेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये माइनस तो पहले से रहेगा, यह अंक ही माइनस में निगेटिव है। ये पावर निगेटिव है, तो निगेटिव क्या दर्शा, निगेटिव पावर ये दर्शाता है कि बटा में है, यानी भाग के रूप में है, कि उसको परिवर्तित व्युत्क्रम है कि नॉर्मल संख्या है, तो इस चीज को दर्शाता है। तो यह क्या है, यह इसका व्युत्क्रम दे दिया है, व्युत्क्रम का मान दे दिया है। तो 729 - 729 पावर 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 729 यह कितने का क्यूब होगा, यह किसी का क्यूब या घन है या किसी का वर्ग है, इस चीज को चेक करिए।
तो अगर हम लोग 729 की बात करें तो यह 9 का क्या है, यह 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब 729। 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -9 का क्यूब, या इसे ब्रैकेट लगा देंगे 2/3। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर क्या होगा, आपस में गुणा होगा। तो -9, ये ब्रैकेट हट गया तो ब्रैकेट हटेगा तो 3 गुणते 2/3, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा तो -9 स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो -9 गुणते -9, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 81। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि प्लस में 81, 81 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 81। इस चीज को ध्यान रखेंगे। बस इसमें यही देखना था कि जो माइनस ये वैल्यू पावर में दिया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका कहने का क्या अर्थ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3/5 कामा 4/6 कामा 5/9, 7/9 और 9/11। ये 9 है, 9। कह रहा है कि इसका निम्नतम संख्या इसमें कौन सी है, यानी सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या या सबसे निम्नतम संख्या कौन सी है इसमें, सबसे निम्नतम संख्या इसमें कौन सी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को भिन्न का जो ये सवाल होता है इसमें पूछता है कि छोटा बड़ा कौन सा है, कि सबसे बड़ी संख्या आरोही क्रम पूछ रहा था कि आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में इसको इसको जो ये संख्या दी गई इसे आरोही क्रम में सेट करिए, अवरोही क्रम में सेट करिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछ देता है। और यह इतने छोटे क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर दे के चले जाते हैं, लेकिन जब गलत हो जाता है तो वही माइनस में हम लोगों को लेके नुकसान कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग देके वैल्यू निकालेंगे, इसको दशमलव में यानी कि दशमलव रूप में इसको चेंज करेंगे। तो अगर इसको करेंगे तो 0.30 हो जाएगा, 6 आएगा। इसका भाग करेंगे 0.40 हो जाएगा, 6, फिर 6 66 आएगा, फिर 5/9 को करेंगे तो 0.50 हो गया, 9×5 = 45, 5, फिर 50 आएगा, 45, 55 आ जाएगा, फिर 70 दशमलव, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7.7, और 9/11 को अगर भाग देते हैं तो हम लोग को प्राप्त होगा 0.81। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 70, 9 7 63, तो फिर वही वैल्यू निकलेगी। तो ये क्या हो गया, इस भिन्न का जो था वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, दशमलव में, इसको दशमलव रूप में हम लोग चेंज कर लिए, दशमलव रूप में चेंज कर लिए। अब देखें यहाँ से जो सबसे छोटी वैल्यू होगा, जिसका छोटा सबसे वैल्यू होगा वह उसका मान होगा। बस यहाँ से देखिए 0.55 इसमें क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5/9, यही आंसर होगा। अब आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बार बार पूछता है एग्जाम में कि दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए। तो इसका हम लोग आरोही क्रम, इसका हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम करते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम में इसको लिखते हैं। तो सेम सेम चीज देखिए, यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम के रूप में इसको लिखा जाता है, यानी कि जो बढ़ता हुआ, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो सबसे छोटा क्या है, 0.5, 0.5 की वैल्यू क्या है, 5/9। ठीक, अब देखिए इससे बड़ा फिर ये है, यहाँ पे क्या है, 0 है, ये 6 है, तो इससे ये छोटी पॉइंट, ये छोटा है ये, तो हम लोग फिर लिखेंगे 3/5, यानी कि 0.60। फिर आ जाएगा, देखिए ये 7 है, ये 6 है, यानी कि जाहिर सी बात ये छोटा होगा, तो 0.66, यानी कि 4/6। फिर ये है, ये बड़ा है, ये 80 मतलब 81 है, ये 77 है, तो सबसे छोटा ये, इससे इससे छोटा ये होगा, ये इससे बड़ा है और इससे ये छोटा है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.77, फिर 0.81। तो 7 के इसका वैल्यू क्या है, 7/9, और इसका मान क्या है, 9/11। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो क्या हो गया, यह आरोही क्रम में हो गया। अवरोही क्रम में करेगा
अगर अवरोही अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते हुए, यह होता है घटते क्रम, ये होता है बढ़ते क्रम। तो यह वैल्यू बढ़ते हुए, तो अगर अवरोही कहेगा इसमें वो लगा होता है आरोही अवरोही, इसमें आ क्या होता है, बड़ा का मात्रा होता है, यानी कि बड़ा, यानी कि वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, पहले से अगली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए। अवरोही यानी कि छोटी। तो अब इसको क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा रख देंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, 5/9। ये आरोही अवरोही। इससे आप लोगों का क्या हो गया इस क्वेश्चन से, देखिए एक तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, देखिए यहाँ से सबसे यह बड़ी संख्या, यह बड़ी संख्या ज्ञात हो गया, 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर 4 प्रकार से पूछता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, वो भी तैयार हो गया, सबसे बड़ी संख्या बताइए, ये भी तैयार हो गया। अगर आरोही क्रम पूछता है तो ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया, और अगर अवरोही क्रम पूछता है तो ये भी तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर चुके हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको एक बार अपने से खुद से सॉल्व करिएगा, और आरोही क्रम अवरोही क्रम का जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि अपरिमेय संख्या छांटी है, अपरिमेय परिमेय संख्या कौन सी है। अगर यही कह दे कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 शब्दों में लिख सकता है कि परिमेय संख्या नहीं है। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है अंडर रूट में 12 में, अंडर रूट में 3, फिर ऑप्शन बी है अंडर रूट में 4 में, अंडर रूट में 25, फिर ऑप्शन सी है अंडर रूट में 20, 20 में अंडर रूट में 4, और ऑप्शन डी है अंडर रूट 63 में अंडर रूट 28। ठीक, ये क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, यानी कि इसमें इस 4 ऑप्शन में कोई तो अपरिमेय संख्या है, और या या ये भी क्वेश्चन में दे सकता है कि परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है दे देगा, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय छांटी, दोनों का अर्थ एक ही है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से, अरे ऑप्शन के हिसाब से यह सॉल्व होगा, इसमें कुछ और दिया नहीं है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और 4 के रूप में। तो अंडर रूट में 4 गुणते अंडर रूट में 3 में अंडर रूट में 3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से 3 कट जाएगा, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि यह 2/1 कर देंगे तो पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू इक्वल टू नॉट 0, तो ये होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए इसका तो वर्गमूल लेंगे तो 2 और नीचे का 5, ये तो ऐसे भी परिमेय संख्या है। अगर इसको करते हैं तो अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 4, 5 के 20 और अंडर रूट में 4, तो 4 से 4 कटेगा, लेकिन अंडर रूट में 5 रह जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि यह होगा। अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे, इसको कर लेते हैं। तो देखिए अंडर रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 7 और अंडर रूट में 9 में अंडर रूट में 7 और अंडर रूट में 4 कर देंगे, 7 चौक 28, 9 चौके और 9 7 9 63, 7 से 7 तो कट जाएगा, ये इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 और इसका लेंगे तो 2, यानी कि 3/2 आ गया, ये भी पी बाई क्यू के रूप में आ गया। तो जाहिर सी बात है कि ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये था क्वेश्चन अपरिमेय संख्या से। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अगर आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो एक पार्ट और करा दिया जाएगा, नहीं तो आगे से हम लोग अगला क्लास लेंगे परसेंटेज से, परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये आप लोग प्रैक्टिस बोर्ड मास का करते रहिएगा सिंप्लीफिकेशन का, इसलिए कि एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा रोल निभाता है एग्जाम करेक्ट करने में। तो सबसे पहले
कैलकुलेशन में हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम के जो कैलकुलेशन सॉल्व करने की विधियां हैं। सबसे पहले हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। उसके बाद वर्ग, वर्ग याद करना है 1 से 50 तक, घन याद करना है 1 से 30 तक। ये तो काम एकदम कर लेना है। फिर अगर ये याद रहेगा तो इसी से हम लोग वर्गमूल भी सॉल्व करके वर्गमूल हल हो जाएगा, इससे घनमूल सॉल्व हो जाएगा, तो इसकी समस्या खत्म हो जाएगी, पहली बात। फिर हम लोग क्या करेंगे, जितना हो सके क्वेश्चन तैयार करेंगे। और देखिए हंसने वाली बात नहीं है, सबसे बहुत छोटी बात है कि पहाड़ा याद करेंगे, पहाड़ा 1 से 20 तक याद करेंगे, क्योंकि कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होता है और क्या होता है कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बस थोड़े से कैलकुलेशन के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन करना है, और जितने भी फार्मूला है उसको, फार्मूला को याद करना है, याद रखें। ठीक, तो ये काम इतना सबसे जरूरी है किसी भी एग्जाम में मैथ को अच्छे से करने के लिए। और प्रैक्टिस तो मोर मोर समझिए कि मतलब जरूरी मस्ट है, तो मस्ट है कि प्रैक्टिस करना ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का। और मार्क टेस्ट देना है, फिर से टॉपिक वाइज मार्क टेस्ट दे लीजिए, फिर फुल मार्क टेस्ट दीजिए। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज सॉल्व करिए मार्क टेस्ट, उसमें अपना क्या करिए कि अपने आप को तैयार कर लीजिए, उसके बाद फुल मार्क टेस्ट दीजिए। तो ये सब क्या है कि हम लोगों को एकदम से तैयार करना है ताकि मैथ में अच्छा स्कोर हो सके, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। परसेंटेज शायद हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन से, और जितने भी कैलकुलेशन से संबंधित या सरलीकरण से क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करिएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उसको कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लोगों को भी शेयर करिएगा। और अपने यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई की तैयारी जम के करिए ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।